गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम जो है वो अपना 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अपना 6 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। बात करें पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो चलिए उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसका एक रिवीजन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कोणों के जो रैखिक युग्म होते हैं, उनको बनाने के लिए सबसे पहली चीज, दिखने में वो कैसे होंगे। तो दिखने में वो कुछ इस तरह के होंगे कि एक सीधी रेखा होगी, चाहे वो ऐसी हो या फिर चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो टेढ़ी ऐसी हो। ठीक है, लेकिन रेखा कैसी होगी? तो रेखा बिल्कुल सीधी होगी, और उस रेखा के ऊपर जो है वो दो आसन्न कोण बन रहे होंगे। ठीक है, कितने कोण? तो दो कोण बन रहे होंगे। और वो कैसे होंगे? तो वो दोनों ही कोण एक दूसरे के बिल्कुल आसन्न कोण होंगे। और अगर आपके दो आसन्न कोण एक ही रेखा पे बन रहे हो, तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोण क्या बना रहे हैं? तो वो दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म उन दो आसन्न कोणों से बनता है। पहली चीज, कैसे हो? वो एक ही रेखा पर खड़े हुए हो। और दूसरी चीज, उनका जो जोड़ हो, उनका जो योग हो, वो कितना हो? तो वो 180 डिग्री का हो। ठीक है, कैसे कोण? तो आसन्न कोण कहां पर खड़े हो? एक ही रेखा पर दोनों आसन्न कोण अगर बन रहे हो, और उनका जो जोड़ हो, जो सम हो, जो योग हो कोणों का, वो 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो दिखने में ये ऐसे होते हैं, सीधी रेखा और उस पर दो आसन्न कोण। और बात करें अगर आपसे एक सवाल की, मान लीजिए मेरा जो ये वाला कोण है, ये 80 डिग्री का है, तो बताइए, और यहाँ पर अगर रैखिक युग्म बन रहा है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 का। 180 नहीं बेटा, 100। 100 डिग्री ठीक है, 100 का। क्यों? तो क्योंकि मैम यहां से यहां तक ये 180 डिग्री का बन रहा है ना? यहां से यहां तक 180 का ये बन रहा है। तो अगर यहां तक 80 है, तो दूसरा हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 80 को कर देंगे माइनस, और हमारे पास आ जाएगा 100। तो मतलब ये 100 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अगर, तो आप बच्चों मुझसे मैम पूछ सकते हैं। नो मैम नो मैम ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और नो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ, और हम करने वाले हैं एक सवाल। मैम यहाँ पे माइनस क्या हुआ? माइनस हुआ 80। 180 में से ना हम 100 को माइनस करेंगे, सॉरी 80 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक बन रहा था रैखिक युग्म, है ना? पूरा का पूरा अगर 180 है, पूरा का पूरा अगर ये 180 है, और दिया हुआ कोण अगर 80 डिग्री हमें दिया हुआ है, और बोला है कि दूसरा कोण निकाल के बताओ, तो हम योग में से, टोटल में से 80 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा दूसरा कोण खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया? 180 में से 80 को घटा दिया। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है कि एक चित्र आपको यहाँ पे दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। ये दो रेखाएं थी, इन दोनों ने किया एक दूसरे को प्रतिच्छेद, और साथ में यहाँ पर जो है वो कुछ कोण बने। कह रहे हैं कि कोण नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बन रहा है, कोण 1 अगर 75 डिग्री का है, तो बताइए कोण नंबर 2 जो कि इसके बिल्कुल बगल में यहाँ बन रहा है, ये कितने डिग्री का होगा? ये आपसे पूछा गया है। अगर ऊपर वाला 75 डिग्री का है, तो दूसरे वाले कोण की वैल्यू बताओ, इसका मान बताओ। उत्तर आपने देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आने वाला है। चलिए हो गया मैम। ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया मैम। ठीक है। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया वेरी मैम। गुड
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का होता जा रहा है बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास अभी 14 बच्चे हैं। 14 में से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों सभी अपना आंसर दे दीजिए पोल में, ठीक है। तो चलिए करते हैं अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। 10। मैम मैं हाँ जी बेटा, अच्छा आप अभी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो आंसर दे दीजिए। चलो 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, तो 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, उनमें से एक ने कहा कि वो आंसर दे रहे हैं, तो जो बाकी बचे वो भी अपना आंसर दे दीजिए। मैम मैंने कर दिया। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को मैम अपना आंसर माना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले तो कि कोण 1 और कोण 2 में, अच्छा माइक ऑफ कीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सभी बच्चे। कोण 1 और कोण 2 में क्या रिलेशन है? ये किस तरह के कोण है? मैम कैसे कोण? रैखिक युग्म मैम। रैखिक युग्म, ठीक है। जो कोण 1 है वो कोण 2 के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा है, तो हम कहेंगे कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कितने का आएगा? तो बराबर है 180 डिग्री के ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 180 डिग्री के बराबर है पूरा का पूरा, और इसमें से एक कोण हमें 75 डिग्री का दिया है, हमें ये 75 डिग्री का दिया है कोण नंबर 1, और कोण नंबर 2 हमें निकालने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे? कोण 2 बराबर है 180 माइनस 75 करेंगे, तो कर दीजिए इसको माइनस। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आंसर आएगा? 105 डिग्री मैम। ठीक है, ये 5, ये 0 और ये 1, तो 105 डिग्री इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा था, तो हमने 180 में से 75 को माइनस करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में ही शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में भी, एक हमने रैखिक युग्म पढ़े थे, फिर हमने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा था। तो शीर्षाभिमुख कोण तब बनते हैं जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, और यहाँ पर जो है वो ऐसे 4 कोण बनेंगे, और इन 4 कोणों में से 2-2 कोणों के जो जोड़े होते हैं वो शीर्षाभिमुख होते हैं। तो अगर इन कोणों के नाम है KLMN, तो मुझे बताइए कोण के शीर्षाभिमुख कौन सा कोण है? M, बिल्कुल सही आपने कहा कि कोण के शीर्षाभिमुख जो है वो कोण M है, ठीक है। और कोण L के शीर्षाभिमुख कौन है? N, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बनते हो, तो M के सामने K के सामने M, वैसे ही N के सामने L, L के सामने N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आमने सामने जो कोण बनते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसलिए K और M एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, N और L एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर भी होते हैं। इसलिए अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरा कोण L है वो अगर 70 डिग्री का है, तो कौन सा एक और कोण 70 डिग्री का होगा? N, ठीक है। तो कोण N कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों ही जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोणों में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो करते हैं एक सवाल, ठीक है, करते हैं एक सवाल। दोनों का योग समान नहीं, दोनों का योग
समान नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, दोनों का जो माप है वो एक दूसरे के समान होगा। चलिए, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है, और बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको कहा है कि दो रेखाएं थी, वो एक दूसरे के साथ जो है वो प्रतिच्छेद हुई। प्रतिच्छेद होने के बाद उन्होंने कुछ कोण बनाया। एक कोण यहाँ पे, इसका नाम है कोण नंबर 1। एक कोण यहाँ पे, इसका नाम है कोण नंबर 2। कोण 1 अगर 75 डिग्री का है तो बताइए कोण 2 कितने डिग्री का होगा, ये आपने बताना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ जाएगा। तो अपना आंसर चूज कर लीजिए और पोल में आप अब अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए सभी बच्चे जाइए, अपना आंसर दे दीजिए। दे दिया मैम। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, हो गया वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, कर दिया मैम। ठीक है बेटा, सभी बच्चे कोशिश करें। अभी जो है वो 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं, सॉरी 18 बच्चे हैं। मैम ये तो पहले वाला है। पहले वाला नहीं है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे आपको दिख रहे होंगे। तो अगर एक कोण जो है वो 75 डिग्री का है तो दूसरा बताइए। आपने दूसरा प्रश्न पूछा है। हाँ जी, मैम ये आप पोल रिजल्ट बनाओगे इनका? इसका नहीं बनेगा बेटा ये, क्योंकि ये पिछले क्लास के क्वेश्चन है ना, तो ये रिकॉल रिवीजन क्वेश्चन है। इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे उसका आपका पोल रिजल्ट बनेगा, लेकिन आंसर सभी ने देना है। ठीक है, रिजल्ट बने ना बने पर आंसर आप सभी दीजिए। ठीक है, तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम आपने जो फर्स्ट पूछा था उसका आंसर क्या है? उसका आंसर तो हम बेटा इसके बाद ही देख पाएंगे। उसका आंसर 105 डिग्री था। ऑप्शन नहीं मुझे अभी याद है कौन सा वाला वो था। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि सिंपल साधारण सा सवाल है, बस देखना और आंसर देना है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैम ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अच्छा माइक ऑफ कीजिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के क्या है? मैम शीर्षाभिमुख। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण मैम। हाँ, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख मैम। शीर्षाभिमुख, तो इसीलिए जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोण 1 अगर 75 डिग्री का है तो कोण 2 भी 75 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। देखते हैं अपने पीछे वाले क्वेश्चन का जो आपने पूछा था मुझसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा के बारे में कि तिर्यक रेखा क्या होती है। अभी तक हमने जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी, समांतर रेखाएं पढ़ी, लंबवत रेखाएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के बारे में, जिसका आपके गणित की किताब में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तिर्यक रेखा पर आधारित बहुत से सवाल आपको अपने मैथ की बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तो तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा है, उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब कोई रेखा किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा तिर्यक रेखा होती है। क्या इसके बारे में कहा गया है कि तिर्यक रेखा एक रेखा ही है, पर कैसी रेखा है? जो 2 या फिर 2 से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई क्या करेगी? गुजरेगी। और कैसे काटेगी? तो अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, करते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेखा बनाई और ये 2 रेखाएं मैंने यहाँ पे बनाई। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ, फिर मैम एक बार फिर से बता दो।
ठीक है बेटा, ठीक है। हमने कहा कि तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई गुजरेगी, उसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि कौन सी रेखा तिर्यक है, रंग बता दीजिए उसका। लिली मैम। मैम ब्लू वाली। वाली। ब्लू मैम। यस मैम। जो नीले रंग की रेखा है वो कैसी है, वो तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने दो रेखाओं को ये काटती हुई जा रही है। नीले रंग की रेखा ने क्या किया, जब इसने चलना शुरू किया तो इसने जो है वो इन दो रेखाओं को काटा। जबकि बात करें काली वाली रेखा की, तो इस काली वाली रेखा ने सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा को काटा है, और उसका रंग कौन सा है? लाल काला मैम। रेड और ब्लैक। इसने किसको काटा है? ये जो लाल आप बोल रहे हैं ना, लाल रेखा ने किसको काटा है? नीली ने मैम। नीली वाली को, ठीक है। नीली ने मैम। लेकिन लेकिन अगर हम नीली वाली रेखा को देखें तो नीली वाली रेखा ने दो रेखाओं को काटा, एक काली वाली को, एक हरी वाली को। तो हम कहेंगे कि नीली वाली रेखा ही तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि यही वो रेखा है जो दो रेखाओं को काटती हुई जा रही है और अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। ऊपर वाली रेखा को इसने इस बिंदु पे काटा, नीचे वाली रेखा को इसने इस बिंदु पे काटा। मैं इस बिंदु का नाम लिख सकती हूँ P, इस बिंदु का नाम लिख सकती हूँ Q। तो जब भी कोई एक रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जाए तो पहली बात वो तिर्यक रेखा होती है। लेकिन शर्त ये है कि जो बिंदु है वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक रेखा ये आई, दूसरी रेखा ये आई, तीसरी रेखा ये आई। मैं आपसे पूछूं कि इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? लाल मैम। रेड वाली मैम। बी वाली रेड मैम। वाली कैसे, रीजन बताइए। बी वाली मैम। मैम कौन सी भी नहीं है। क्योंकि मैम ये तीनों को काट रही थी, दोनों को। लाल वाली ने नीले और काले को काटा, नीले वाले ने लाल और काले को काटा, काले मैम ये वाले तीनों ही है मैम। मैम ये तीनों है। ठीक है। एक जवाब आता है कि ये तीनों ही तिर्यक रेखा हैं, एक जवाब आता है कि इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है कि इनमें से कोई भी रेखा तिर्यक नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर किसी रेखा को काटना ही है तो दो अलग अलग बिंदुओं पे फिर काटे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे सभी रेखाओं ने एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटा था, उसका नाम है O। लेकिन यहाँ पर देखो तो इसने दो अलग अलग बिंदुओं पे काटा था, एक बिंदु को हमने P का नाम दिया, एक बिंदु को हमने Q का नाम दिया। पर यहाँ पे तो हम इसको बस एक ही नाम दे पा रहे हैं, वो है O। तो हम कहेंगे कि इनमें से कोई भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पे नहीं काटा जा रहा। ठीक है, क्या कहा आपने बेटा? ठीक है, परिभाषा देख लीजिए। अच्छा, पहले आप सभी को ये समझ आया कि इनमें से कोई भी क्यों नहीं होगी तिर्यक रेखा? ठीक है, मैम और एक बार और एक सुझा बार और दीजिए। समझते हैं, इसको मैं पहले मिटा देती हूँ। ठीक है, मैम। देखो मैम। हमने कहा कि तिर्यक रेखा कैसी रेखा होती है, जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी। ठीक है, तो ये नीली वाली रेखा थी, नीली वाली रेखा ने जब चलना शुरू किया तो इसने काली वाली रेखा को जो है वो इस बिंदु पे काटा, और हरी वाली रेखा को इस बिंदु पे काटा। दोनों ही बिंदु अलग अलग थे, एक का नाम है P तो दूसरे का नाम है Q। ठीक है, हाँ, दिया ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मैंने आपको बेटा ऐसा पूछा था कि कोई अगर आपका कोई काम है इंपॉर्टेंट तो शायद आप क्लास को ज्वाइन ना कर पा रहे हो, ये मेरा सवाल था। बाकी ऐसा कोई नहीं था कि आप ज्वाइन करो ही करो। ठीक है, मेरा मतलब रीजन क्या कोई रीजन है कि आप इसको भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो दिया। यस मैम। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है ना और आप क्लास को भी ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जस्ट पूछ रही थी आपसे। ठीक है, अच्छा, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। मैम अब कर रहे, अभी फोन नहीं था हमारे पास। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए यहाँ पर, तो हमने कहा कि तिर्यक रेखा कौन होगी, जो दो से ज्यादा, अगर आपकी तिर्यक रेखा एक दो तीन चार पांच रेखाओं को भी काटती हुई जा रही है तो इन पांचों को वो अलग अलग बिंदु पे, एक को इस पर, एक को इस पर, एक को इस पर, एक को इस पर, एक को उस पर काटा, इसका नाम A, B,
सी डी ई, तो सभी के सभी बिंदु अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये तिर्यक रेखा है क्योंकि इसने सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटा है। पर अगर वहीं पे हम बात करें इस प्रकार की रेखाओं की, जैसे कि ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 रेखाएं थी, लेकिन इन पांचों रेखाओं ने क्या अलग अलग बिंदुओं पे एक दूसरे को काटा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इन सभी रेखाओं ने एक बिंदु पे काटा है, और इस बिंदु का नाम मैं लिख सकती हूँ एल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस इस बिंदु का एक ही नाम लिख पाई, जबकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 रेखाएं थी, लेकिन बिंदु था सिर्फ और सिर्फ एक। जबकि यहाँ पे देखें 2 रेखाएं थी तो 2 अलग अलग बिंदुओं पे काटा था, 5 रेखाएं थी तो 5 अलग अलग बिंदुओं पे काटा, तो उसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा, जो अलग अलग बिंदुओं पे काट के जाएगी। लेकिन जिसने एक ही बिंदु पे काटा उसको, उसमें से किसी को भी हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। यहाँ पर कोई भी रेखा तिर्यक नहीं है, ये सभी के सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अभी बताएं, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। आपने लिख लिया अभी इसको, परिभाषा को तो बेटा आप बता सकते हैं। यस मैम। पोल में पूछ लो मैम। हाँ बेटा, पोल में पूछेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलो, तो मुझे बताइए, पहली फिगर में ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? रेड वाली मैम। रेड रेड वाली का नाम है एल। एल रेड मैम। बॉल में। ठीक है, बात करें इसकी, इसमें बताइए तिर्यक रेखा कौन सी है? पर्पल वाली मैडम। पर्पल वाली मैम ब्लू वाली रेड वाली मैम। पर्पल वाली दोनों है मैम। ठीक है, आपने कहा कि ब्लू और पर्पल दोनों, तो चलिए इनको चेक करते हैं। जब हमने पर्पल वाली रेखा को बढ़ा के देखा तो हमने देखा कि इसने क्या किया, ग्रीन वाली रेखा को यहाँ पे कट किया, दूसरी ग्रीन रेखा को यहाँ पे कट किया, नीली रेखा को यहाँ पे कट किया। तो बिल्कुल सही, जो जेड रेखा है वो क्या है, वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी ब्लू वाली रेखा की। तो ब्लू वाली रेखा को आगे जब हमने बढ़ाया तो देखा कि ब्लू वाली रेखा ने भी 3 रेखाओं को काटा है, एक को यहाँ पर, दूसरी को यहाँ पर, तीसरी को यहाँ पर, तो ये भी तिर्यक रेखा हुई। क्या इसके अलावा भी आपको कोई रेखा दिख रही है जो 2 रेखाओं को या उससे ज्यादा रेखाओं को काट रही है? मैम ग्रीन वाली मैम। ब्लू वाली। हाँ, ब्लू हो गई। ब्लू वाली का नाम यू है, इसका नाम जेड है, इसका नाम वाई है, इसका नाम एक्स वाई है। वाली मैम। वाई ठीक और है, एक्स भी काट रही। वाई और एक्स भी काट रही हैं, तो चलो इनको भी चेक कर लेते हैं। वाई जब चली तो इसने नीली वाली रेखा को यहां पर काटा, पर्पल वाली रेखा को यहां पर काटा, तो इसने भी 2 रेखाओं को काटा है, तो हम कहेंगे वाई भी तिर्यक रेखा है। और बात करें अगर एक्स की, तो एक्स ने जो है वो ब्लू वाली रेखा को यहां पर काटा, पर्पल वाली रेखा को यहां पर काटा, तो एक्स भी आपकी तिर्यक रेखा है। ये एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा चित्र है जिसमें सारी की सारी रेखाएं तिर्यक रेखा थी। ठीक है, क्योंकि सभी या तो 2 रेखाओं को या तो उससे ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जा रही थी। तो ऐसे केसेस में सारी की सारी रेखाएं कैसी होंगी? तिर्यक रेखाएं होंगी। लेकिन अगर केस ऐसा हो कभी भी, मान लीजिए ऐसा और ऐसा, तो क्या इसमें कोई रेखा आपको तिर्यक रेखा नजर आ रही है? अगर इसका नाम एक्स है, नो मैम। का नाम नो एक्स, मैम। का नाम वाई, तो इनमें से कोई भी रेखा तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक ही बिंदु पे काटा है और एक ही रेखा को काटा है। तो या तो 2 रेखाओं को काटे या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटे और अलग अलग बिंदुओं पे काटे, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसी नॉलेज के आधार पे करते हैं सवाल पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ। मैं वो दूसरे वाला नहीं था क्या, तिर्यक हाँ जी बेटा? रेखा? वो जो दूसरे नंबर पे थी वो तिर्यक रेखा नहीं थी क्या? दूसरे नंबर पे कौन सी? ये वाली। सारी है, देखो Z भी है, U भी है, Y भी है, X भी है, सारी की सारी तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा हुई कि नहीं? तिर्यक रेखा होगी, सारी होंगी ये। अच्छा, आप इसी से पूछ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो एक बार फिर से पूछे, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही थी। आंचल, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो बेटा फिर से पूछिए। मैम हमारी कट गई थी क्लास।
कोई बात नहीं। तो सीमा बेटा आपने नहीं तिर्यक मैम। रेखा के बारे में सीखा? यस मैम, आ गया समझ, पूछ लो पोल में। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी के लिए सभी माइक ऑफ करेंगे अपना, और अभी बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप मैम सबके आपने सामने। अभी पूछा था क्या जो कला उसमें? नहीं, अभी बेटा ये पहला सवाल है आपका, ठीक है। तो क्या P एक तिर्यक रेखा है, आपने ये बताना है। आपका देखो P जो है ये लाल रंग की है, और आपकी जो M रेखा है वो इस नीले रंग की है। मैं इसका नाम लिख लेती हूँ। इसका नाम है P, इसका नाम है M। आपसे पूछा गया है सिर्फ इतनी सी बात कि क्या रेखा P तिर्यक है। अगर आपको लगता है कि रेखा P तिर्यक है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, लगता है कि नहीं है तो बी पे टिक करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑप्शन में थोड़े ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको 4 ऑप्शन मैम दिए पोल थे। में दो। चलिए, अभी आपको बच्चों पोल नजर आ चुका होगा। सभी बच्चे मैम जाइए हो गया, दे हो दिया गया मैम। मैम। कीजिए। हो गया मैम। ठीक है ठीक है गया हो गया मैम। मैम। ठीक है बच्चों। हो गया हो मैम। गया मैम। ओके। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके बेटा। तो अभी क्लास में जो है वो मैम ये क्वेश्चन पर 21 बच्चे रिजल्ट में हैं। आएगा जी? हाँ, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सभी आएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों। ठीक है। हाँ, तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बस साधारण सा सवाल है, आपने बस देखना है और अपना आंसर देना है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैम बी। पोल हो मैम चुका जी, है। मैम बी। ठीक है ठीक है ठीक है। बी मैम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी मैम। क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये दोनों ने क्या किया, एक एक रेखा को काटा और एक ही बिंदु पे काटा। तो ये तिर्यक रेखा नहीं थी, ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है वो हमेशा तिर्यक नहीं होती। तिर्यक तभी होगी जब यहां से एक और रेखा ऐसे गुजार रही होती या ऐसे को आ रही होती, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट आपकी फिर से हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि दिए गए चित्र में कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, आपने बताना है। ये है आपकी रेखा एन, ये है आपकी रेखा पी, और एक रेखा आ रही है उसका नाम है एम। तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी रेखा तिर्यक है। इनके नाम में एक बार लिख लेती हूँ। ये रेखा एन है, ये रेखा पी है, ये रेखा एम है। तो बताइए कौन सी रेखा इसमें आपको तिर्यक दिख रही है। अभी के लिए बच्चों आपका पोल ओपन होने वाला है, अभी पोल ओपन हुआ नहीं है। तो अपना ऑप्शन पहले तो अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, और अब आप अपना आंसर जो है वो पोल में जा करके दे दे दिया सकते हैं। मैम। रुक जाओ। ओके हो गया मैम। हो गया मैम। हो ओके गया हो मैम। गया बच्चों, मैम। ठीक है ठीक है। हो गया हो गया मैम। वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 11 हो बच्चों गया ने आंसर मैम। दे दिया है। 22 बच्चे क्लास में है, 22 स्टूडेंट्स क्लास में है, जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। 15 स्टूडेंट्स, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो सभी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है ठीक है। 18 बच्चों ने आंसर दी। ध्यान से देखो, कौन सी रेखा होगी जिसको हम तिर्यक कहेंगे। तिर्यक रेखा क्या होती है अभी अभी हमने सीखा है। तो ध्यान से अपना आंसर बच्चों आपने देना है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी
फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि बस देखना है और अपना आंसर देना है। इन तीनों में से कौन सी रेखा आपको लग रही है कि तिर्यक रेखा है, ठीक है, उसको ढूंढिए, और उसको ढूंढने के बाद आपने अपना आंसर जो है वो पोल में देना है। तो 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ठीक है, अभी कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। 10, 9, बेटा माइक ऑफ रखिए अभी के लिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है। मैम बी मैम बी मैम मैम बिल्ली वाली रेखा एम है जी। ठीक है, एम एम। जो एम रेखा है, जो आपके नीले रंग की है, उसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब एम रेखा ने चलना शुरू मैम किया, आंसर नंबर बी है। हाँ ऑप्शन नंबर भी है लेकिन रेखा एम है ना, ऑप्शन नंबर भी लेकिन रेखा एम, क्योंकि एम ने हरी वाली रेखा को भी यहां पर काटा है, लाल वाली रेखा को भी यहां पर काटा है, तो इसने 2 रेखाओं को काटा, इसलिए हम कहेंगे कि ये ही क्या है, यही हमारी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर बी था इसका राइट आंसर। मैम हाँ जी बेटा। आपने इससे पहले क्वेश्चन हाँ, इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि इन दोनों में से कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, ठीक है। मैम और पूछोगी? ओके अभी बढ़ते हैं आगे। पर में क्लास लेफ्ट हो रही थी बेटा आपके शायद नेटवर्क का इशू होगा, एक बार क्या करो अपने फोन का जो है वो देखो ऐसे। का वो तो दे दिया था मैम, वो तो दे दिया था आंसर क्वेश्चन का। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार क्या करो, एयरप्लेन मोड जो होता है ना हमारे फोन में, एरोप्लेन जैसा बना होता है, उसको एक बार ऑन करके ऑफ करो, फिर दोबारा से क्लास को ज्वाइन करो, क्या पता आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक हो जाए और क्लास लेफ्ट ना हो बार बार। मैम अब तो हो रहा ही है। हमारी भी ऐसे ही हाँ बेटा, तो आप भी क्या कीजिए, एयरप्लेन मोड है उसको आप ऑन करके ऑफ करो, फिर दोबारा से क्लास को ज्वाइन करो, कि क्या पता उससे थोड़ा सा फर्क पड़े, ठीक है। कर लिया मैम। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे उन कोणों के बारे में जो कि तिर्यक रेखा की मदद से ही बनेंगे। जब तक कोई तिर्यक रेखा आपकी रेखाओं को नहीं काटेगी तब तक ऐसे कोण नहीं बनते। तो तिर्यक रेखा से बनने वाले कोणों को हम कहते हैं तिर्यक कोण। तो पढ़ते हैं उनके बारे में, करते हैं शुरू। सबसे पहले तिर्यक कोण कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है, जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण जो है वो तिर्यक कोण कहलाते हैं, ठीक है। क्या होगा, जब आपके पास कोई 2 रेखाएं होंगी और उन 2 रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इस तिर्यक रेखा के काटने से कुछ कोण बनते हैं, उन कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं। ऐसे कोण आपने अपनी गणित की किताब में जरूर देखे होंगे, स्पेशली 9th क्लास के 6th चैप्टर में आपने देखे होंगे कि ऐसे रेखाएं होती थी और उनमें जो है वो ऐसे ऐसे कोण बनते थे, ठीक है। तो टोटल कितने कोण यहाँ बन रहे हैं, अगर मैं आपको गिनने के लिए कहूँ तो 8 मैम। 8 8 मैम। कोण, ठीक है, 8 कोण यहाँ बन 8 रहे हैं। मैम। ए बी मैम सी एक बार डी ई एफ जी एच, तो कितने कोण यहाँ बने, 8 कोण यहाँ बने, ठीक है। तो जब भी तिर्यक रेखा क्या करेगी, 2 रेखाओं को काटती हुई जाएगी तो टोटल 8 कोण बनेंगे। इन 8 कोणों में कुछ रिलेशन होता है, जैसे हमने आसन्न कोण पढ़े, रैखिक युग्म पढ़े, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े, वैसे ही हम अब उन कोणों के बारे में पढ़ेंगे जो तिर्यक रेखा के कारण बनते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से कोण बनते हैं, सब कुछ हम आज क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो मैम तिर्यक थोड़ा सा कौन रह गया। मैम वो पिछली वाली परिभाषा लिखने दो जी। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर है वो परिभाषा, ये वाली वो परिभाषा है, ठीक है। तो क्या होता है, तिर्यक कोण कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण हैं, इनको हम कहेंगे तिर्यक कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा की मदद से ही बन रहे हैं। तो अगर आपने लिख लिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। लिख रहे हैं मैम। ठीक है, जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो इंग्लिश में हम इनको कहेंगे ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो इसको भी बना लो, इस शेप को बना लो और इसके नाम लिख लो ऐसे।
तो जिसने नोट डाउन कर लिया है वो अपनी तरफ से y टाइप कर देंगे, ठीक है, और जो नोट डाउन कर रहे हैं वो आराम से इसको नोट कर लें और इसको जरूर ड्रॉ कर लें, ये बहुत जरूरी है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से तिर्यक कोण, कौन सी तिर्यक रेखा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख लो कि जो लाल रेखा यहाँ से जा रही है ये आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हो गया मैम। तो अब हम पढ़ेंगे उन कोणों के बारे में जो तिर्यक रेखा से बनते हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले इसका पार्ट 1 पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल से कोण है, उनको हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल, ये बहुत ही इजी है। पहला कोण है अंतः कोण, दूसरा कोण है बाह्य कोण। किसकी मदद से बनते हैं? तो तिर्यक रेखा की मदद से बनते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कि अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः कोण ऐसे कोण होते हैं जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो रेखाएं थी, हमने क्या किया, इन दोनों रेखाओं को काटा, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को किसने काटा? एक तिर्यक मैम ये रेखा ने काटा। आप कुछ कह रहे हैं बेटा किरण? मैम ये लिख सकते हैं। हाँ, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल, इसकी परिभाषा है ना, ताकि आपको ये बाद में काम में आपके आए, है ना। तो इसलिए हमने इस बार ये शुरू किया था कि हम इसके नोट्स बनाएंगे। चलो, तो तिर्यक रेखा ने काटा है तो भाई कोण तो बनेंगे। तो यहाँ पे कोण बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इनके नाम भी मैं लिख लेती हूँ। पर पहले समझो, अभी लिखने की पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाद में लिख लेना। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने लिख तो लिया लेकिन समझा नहीं, समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिख लिया है तो वाई टाइप कर दें। लिख रहे हैं मैम। तो चलो पहले इसको लिख लो, ठीक है। पहले इसको लिख लो अच्छे से, फिर बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए समझते समझते, इसलिए पहले लिख लो कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। जब हो जाएगा तो बता देना। हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, कोई है हो क्या गया जो मैम। लिख रहे हैं? क्या कोई है जो लिख रहे हैं? हो गया मैम। हेलो मैम। हाँ, जो लिख रहे हैं ना वो बोलेंगे, जिनका हो गया है वो अभी माइक ऑन नहीं करेंगे, जो जो लिख रहे हैं सिर्फ वही माइक ऑन करके बोलेंगे। मैम थोड़ा सा रह गया। ठीक है बेटा, लिख लीजिए आराम से, और इसको भी बना लो। देखो ये भी बना लो फटाफट से, जो मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है ना, इसको भी आप सभी बना लीजिए। मैम बताइए कौन समझा दो। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। रिपीट करते हैं इसको एक बार कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है, समझेंगे अभी से हम। पर पहले कंफर्म कर दो कि सबने लिख लिया, क्योंकि सभी का ध्यान अब यहाँ पे होना चाहिए, लिखने पे नहीं होना चाहिए, तभी आपको मैम समझ। लिख लिया। ठीक है, मैम लिख लिया। ठीक है, तो अभी माइक ऑफ कर दीजिए। अब देखो, ये कह रहे हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो उस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर, पहले तो इनको मैं नाम देती हूँ, इसका नाम अगर x है, इसका नाम अगर y है, इसका नाम अगर z है। पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस रेखा को काटा जा रहा है? वाई और जेड को। वाई और जेड को मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा, y और z रेखा को काटा गया है। तो ये जो हमने रेखा यहाँ पे काटी, किसकी मदद से? तिर्यक रेखा की मदद से। उन दो रेखाओं के अंदर की तरफ को जो कोण बनेंगे उनको हम अंतः कोण कहेंगे। जो रेखाएं आपकी कट रही हैं, काटी जा रही हैं इस तिर्यक रेखा के कारण, उनके अंदर की तरफ को जितने भी कोण बनेंगे उन सभी को हम कहेंगे अंतः कोण। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं? 4 5 मैम। ठीक है, वेरी गुड। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये 4 कोण अंतः कोण है, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं। किसके अंदर? तो इन दो काटी गई रेखाओं के अंदर, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि ये रेखाएं हमेशा ऐसे ही होंगी। मैम तिर्यक कोण समझा दो। तिर्यक कोण, अच्छा ये पीछे वाले कोण जो थे, यस मैम।
ये तो कुछ भी तो बिल्कुल सिंपल है। देखो दो रेखाएं थी यहाँ पर, ठीक है। इन दो रेखाओं को जब आपकी तिर्यक रेखा ने काटा तो 8 कोण बने, इनको हम कहते हैं तिर्यक कोण, ठीक है। जितने भी यहाँ पे कोण बनेंगे ना उनको हम कहेंगे कि ये सभी कैसे हैं, ये सभी तिर्यक कोण है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम, नो। तिर्यक रेखा जहां जहां पे काटेगी, अगर इसने देखो अगर इसने एक और रेखा को काटा होता तो 4 कोण यहाँ बन जाते, तो अब कितने कोण बनते, 12 कोण, ठीक है। तो अब होता है कि तिर्यक रेखा जहां जहां काटेगी वहां वहां आपके कोण बनते जाएंगे। फिर इसके आगे हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये इसके प्रकार हैं। पर देखो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आपकी रेखाएं हमेशा ऐसी ही हो, आपकी रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं। तो मैं इसको बनाती हूँ नीचे। अब आपने बताना है अंतः कोण कौन से होंगे। मान लो आपकी रेखाएं कुछ ऐसी हैं और तिर्यक रेखा इस बार ऐसे उसको काट रही है, ये नीले रंग वाली रेखा जो है वो तिर्यक रेखा है और काली रेखाओं को इसने काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 कोण बनेंगे, 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इनके नाम लिख लेती हूँ फटाफट से। इसका नाम है KLMNOPQR। तो अब बताइए इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। LMP और Q, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि काली काली रेखाओं को जो है वो तिर्यक रेखा ने काटा, तो जिन रेखाओं को काटा जा रहा होता है उनके अंदर की तरफ को जो कोण बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, ठीक है। तो LMPQ जो है वो इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ बने तो इनको हम अंतः कोण कहेंगे। रेखाएं आपकी ऐसी भी हो सकती हैं या ऐसी भी हो सकती हैं, तो आपको दोनों केसेस में पहचानना आना चाहिए कि अंतः कोण कौन से हैं। तो जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जाएगी उसके अंदर जो कोण बनेंगे वो आपके अंतः कोण होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए ये दो रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं को इस तिर्यक रेखा ने काटा तो इसने जो कोण बनाए अंदर की तरफ को वो बने 2 3 8 और 5। तो इनको हम कहेंगे ये अंतः कोण है, ठीक है। तो बस यही था इसमें अंतः कोणों में। अब करते हैं बात बाह्य कोण की। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उस प्रकार उन दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बनेंगे उसको हम बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। बात वही है, बात वही बिल्कुल सेम है कि अभी भी हमने उन दो रेखाओं को ही देखना है जो काटी जा रही हैं। किसके द्वारा काटी जा रही हैं? तो तिर्यक रेखा के द्वारा ये काटी जा रही हैं। तो अब इन दो रेखाओं के बाहर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो हमारे लिए 8 7 मैम। हाँ, वो हमारे लिए बाह्य कोण होंगे, बाहर वाले कोण होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको और बता दीजिए लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए आराम से बच्चों, और जब हो जाएगा तो मुझे आप बता देना, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद हम आपकी किताब का 6ठा चैप्टर जो है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी हम उसका ही बेसिक पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आपका ये खत्म होता है फिर हम 6 चैप्टर को रिवाइज करेंगे और आपने एक लिस्ट मुझे देनी है कि कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं अपनी गणित की किताब के, वो लिस्ट आप सभी मुझे दे देना अपनी अपनी तरफ से। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर उसमें से इजी है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं उनको हम पहले करेंगे उन चैप्टर को, और जो चैप्टर थोड़े से टफ होंगे उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये काम आपने अभी शुरू कर लेना है। अपने मैथ की बुक निकाल के उन उन पाठों को ढूंढना शुरू कर दो जो आपको टफ लगते हैं, फिर उनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम जो है फाइनल पेपर भी आ रहे हैं। तो उन फाइनल पेपर की तैयारी हम जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई कि आपने क्या करना है? जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं उनकी लिस्ट बना के मुझे देनी है, चाहे आप ग्रुप में भेज। रिपीट कर दीजिए। देखो जब हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना जो हम पढ़ रहे हैं ये रेखाएं और कोण, तो हम आपकी किताब का जो 6ठा चैप्टर है उसका नाम भी रेखा और कोण ही है, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसका रिवीजन शुरू कर देंगे। क्यों उसको करेंगे? क्योंकि उसी का बेसिक हमने अभी भी पढ़ा है, तो आपको अब ये 6 चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आप कोण के नाम लिख रहे हैं ना, चैप्टर के नाम थोड़ा ना लिख रहे हैं, ये कोण के नाम है, कोणों के नाम को भी रहने दो। आपने क्या करना है? अपनी किताब के उन उन पाठों को, उन उन चैप्टर्स को ढूंढना है जो आपको टफ लगते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे रिवाइज करें आपके फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। तो अगले हफ्ते तक आप मुझे ये लिस्ट दे देना, चाहे तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, चाहे तो आप मुझे क्लास में बता देना उन चैप्टर्स के बारे में जो आपको मैथ में टफ लग रहे हैं। अभी बताइए, अभी आपने ये लिख लिया?
हो गया मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बाह्य कोण यहाँ पर है 1, 4, 7 और 6, क्योंकि ये दोनों रेखाओं से बाहर की तरफ को बन रहे थे। तो अंतः कोण होते हैं जो काटी गई रेखा के अंदर की तरफ को बनेंगे, बाह्य कोण होते हैं जो काटी गई रेखाओं के बाहर की तरफ को बनेंगे। बस इतना ही। तो अभी इसी नॉलेज पर आधारित कर लेते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि आपको यहाँ पर दिए गई है एक आकृति जिसमें एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इसका नाम है टी, और दूसरी रेखा है इसका नाम है एस। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक तिर्यक रेखा ने इनको काटा, तिर्यक रेखा ने कुछ कोण बनाए। तो उन कोणों के नामों को मैं बता देती हूँ। पहला है कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, फिर है मैम, कोण नंबर 5, 6, बेटा माइक ऑफ रखें, 7 और 8। आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको अंतः कोणों के बारे में बता रहा है। ऑप्शन पहले सुन लो फिर पोल ओपन होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बड़े अजीब से हैं। तो इनको मैं बिल्कुल सिस्टम में लिख लेती हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यह पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तीसरा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। और आखिरी ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों पोल आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। दे दिया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम हो गया। हो गया मैम। मैम हो गया। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके ओके बच्चों, तो अभी जो है वो 14 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 में से 15 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल में जा करके दें। किसी को अगर ऑप्शन अच्छे से नहीं नजर आ रहे तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। अगर आपको फिगर भी ठीक दिख रही है, ऑप्शन भी ठीक दिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है ना। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। नंबर डी। डी आएगा मैम। डी आएगा मैम। देखते हैं बच्चों, देखते हैं। पहले तो ढूंढो, पहले तो ऑप्शन पे जाओ ही मत, पहले खुद से ढूंढो। तो खुद से जब मैंने ढूंढा तो मैंने देखा कि टी और एस को काटा जा रहा था, तो टी और एस के अंदर जो कोण बनेंगे वही मेरे अंतः कोण होंगे, है ना, वही मेरे अंतः कोण होंगे। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ कर दें। तो अंतः कोण होंगे जो अंदर की तरफ को बनेंगे। पहला मुझे दिखा कोण नंबर 3, फिर मुझे दिखा कोण नंबर 4, फिर मुझे दिखा कोण नंबर 5, फिर मुझे दिखा कोण नंबर 6। 3, 4, 5, 6 ये कोण हैं जो अंदर की तरफ को बन रहे हैं, इसलिए इनको मैं कहूंगी कि ये अंतः कोण है जो ऑप्शन नंबर डी में मुझे नजर आए। 3, 4, 5, 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। आप कुछ कह रहे नो हो? मैम। नो मैम। फिर से पूछ और सवाल। इससे रिपीट करना है इसको। मैम पोल में पूछ लो, ये गलत हो गया। पर ये वाला क्वेश्चन बेटा फिर से तो नहीं आ पाएगा। हाँ, लेकिन अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है।
ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। इस बार आपसे पूछा गया है कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो आप पहले तो इसकी फिगर बना लेते हैं। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और इसको काटती हुई आ रही है एक तिर्यक रेखा। बात करते हैं कोणों की, तो ये है कोण नंबर 1, ये है कोण नंबर 2, ये है कोण नंबर 3, ये है कोण नंबर 4, ये है कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। ऑप्शन फिर से यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से नहीं नजर आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में गलत ना करें। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। और आखिरी ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है, जो आपको बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोणों के बारे में बता रहा है। आंसर देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आने ही वाला है। थोड़ा सा इंतजार। चलिए, अभी आप सभी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं कि हो गया, हो गया बाह्य कोण हो गया, कौन से हैं। ठीक हो है, गया। ठीक है, ठीक हो है। गया मैम। बिल्कुल आराम से आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ के देख परख के आंसर दो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें। ओके बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स, 18 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 21 बच्चे क्लास में हैं। 21 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो चलिए अभी कर लेते हैं हम वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो पूरी कोशिश करें 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की, क्योंकि 19 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर भी आएगा। उसका रिजल्ट देखो, जो आपको मैंने अपना दिया है, आपको जो क्वेश्चन पूछा ना, उसका रिजल्ट भी साथ साथ देखा करें, जहां पे आप पोल में आंसर देते हो कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना था। तो इन सवालों में पहली बात तो ये, ऑप्शन को कभी पहले मत देखो, पहले अपनी तरफ से कोण लिख लो। तो बाह्य कोण मैंने देखा कि टी से भी बाहर को होने चाहिए, एस से भी बाहर को होने चाहिए, वो मुझे नजर आए कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा बाह्य और अंतः कोणों के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, जो है संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी आप मैम ये लिख जरूर लेती, आइएगा। हाँ जी, ये लिख ले मैम। नहीं, इसको हम अगली क्लास में करेंगे, तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।